नमस्कार दोस्तों, एसजीएस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग इंडिया के ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अ, अगर ज्योग्राफिकली इंडिया को देखते हैं तो इंडिया का जो एरिया है टोटल वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसके एक्सटेंशन की बात करें कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, तो अगर लैटिट्यूडनल देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और ऐसे ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। So and this is a latitudinal extension, and this is longitudinal extension. Okay, so if we talk about the southernmost point of India, so southernmost point इंडिया का इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार पे सिचुएटेड है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है और सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। और ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है ईस्टर्न मोस्ट, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबुथु, तो दैट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है दैट इज गुजरात, वो गुजरात है। ठीक है। और इंडिया का जो टोटल लैंड सरफेस है वो 2.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो 2.4% है टोटल सरफेस इंडिया का। एंड इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 कौन सी कंट्री है? तो पहला तो आपका रसिया हो गया। सेकंड पे कनाडा आएगा। थर्ड पे यूएसए। फोर्थ पे चाइना। फिफ्थ पे ब्राजील। सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया। और सेवेंथ इंडिया। अब बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, जो कि 23.30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लेटिट्यूडनल एक इमेजिनरी लाइन। हम लोग इसके बारे में
कुछ लोग को पहले से ही पता होगा, जो कि इंडिया को दो दो हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जो अगर ये लाइन है, ये ये इंडिया को दो हाफ में डिवाइड करता है। और कई बार एक क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है। तो द फैक्ट इज इट पासेस थ्रू विथ 8 स्टेट्स। तो 8 स्टेट से जो पास होती है वो कौन कौन से स्टेट है। कई बार ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है, तो उसको हम आगे देखते हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चले, तो पहला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो पहला जो स्टेट है जिससे पास होता है वो गुजरात है। दूसरा आपका राजस्थान है। तीसरा मध्य प्रदेश। और चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा जो राज्य है झारखंड। छठा है वेस्ट बंगाल। सातवां है त्रिपुरा। आठवां है मिजोरम। तो ये आठवां स्टेट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से स्टेट से पास होता है। अब देखिए कि इंडिया फ्रंटियर विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। तो हम इसमें देखते हैं कि जो और अपने नेबरिंग कंट्री है, तो एक तो नेपाल है। ठीक है। और सेकंड इज बांग्लादेश हियर। थर्ड इज भूटान। फोर्थ चाइना। फिफ्थ पाकिस्तान। एंड सिक्स्थ अफगानिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज है जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। और इनके जो इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रंटियर और बॉर्डर है, वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3-4 कंट्री का देखें, तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन्स इंडिया शेयर करता है, वो बांग्लादेश है। सेकंड नंबर पे चाइना है। थर्ड पे पाकिस्तान है। फोर्थ पे नेपाल का बॉर्डर है। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो बॉर्डर है इनके नाम क्या क्या है, इनको क्या नाम दिया गया है। तो बॉर्डर का नाम देखते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम एलओसी बोलते हैं, तो ये जो बॉर्डर है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान में। तो अगर देखते हैं, तो इट इज मिलिट्री कंट्रोल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। ये इसमें दिया गया है कि इट वाज रीनेम्ड एज ए एलओसी। ओरिजिनली इसका नाम था सीज फायर लाइन, लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट के अंडर इसको एलओसी नाम दिया गया, मतलब इसका नाम रीनेम कर दिया, रीनेम्ड एज ए एलओसी। तो अगला देखते हैं, अगला जो बॉर्डर लाइन है इंडिया के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको एलएसी बोलते हैं। सो बेसिकली द बॉर्डर इट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इनिशियली established as a ceasefire line that later evolved as a LAC after a conflict। ठीक है। ये तो LAC किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। अब थर्ड है डूरंड लाइन। सो ये डूरंड लाइन डिमार्केटेड बाय सर मोर्टिमर डूरंड। सो इट्स सेपरेटिंग द इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो किसके बीच में है, इंडिया
अफगानिस्तान के बीच में डूरल लाइन। अगला बॉर्डर लाइन देखते हैं, दैट इज ए रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन इज ए नेम्ड आफ्टर द सर साइरिल रेडक्लिफ. He was the chairman of the Boundary Commission. It was established in August 1947 and separates the India and Pakistan on the western side and Bangladesh and India on the eastern side. Okay. So the next one is a McMahon line. So McMahon line, the international border between India and China. So determined by the Sir Henry McMahon, the Foreign Secretary of the British government. It was established at Simla Convention on 3rd July 1914. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन था अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडिया।